हेलो माय ब्यूटीफुल एक्वेरियस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल साई टैरोट 777 पर। मैं टैरो रीडर पूनम वर्मा आपका अप्रैल के महीने की रीडिंग को लेकर के आ गई हूं। तो अप्रैल का मंथ कैसा गुजरेगा, क्या कुछ आपकी लाइफ में होने वाला है, मैं यहाँ पे जानने की कोशिश करूंगी आपके पर्सनल लाइफ में, आपके करियर, आपके फाइनेंस और आपकी लव के हिसाब से। तो यहाँ पे हम पूरा डिटेल में रीडिंग करेंगे। साथ में सबसे पहले यहाँ पे रीडिंग शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी से यहाँ पे ग्रेटिट्यूड शो करना चाहूंगी। मैं यहाँ पे बहुत सारा थैंक यू बोलना चाहूंगी कि जो आप जिस तरीके से आप मुझे एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो, जितना आप मुझे प्यार दे रहे हो, इस चैनल को सपोर्ट दे रहे हो, उसके लिए मैं आपकी सभी की बहुत बहुत आभारी हूं। और थैंक यू सो मच इतना लव एंड सपोर्ट के लिए। साथ में यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस साई टैरोट 777 की फैमिली को और भी ग्रो कीजिए, और भी सपोर्ट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं आगे और वीडियो बनाऊं। तो स्टार्ट करते हैं जर्नल प्रेडिक्शन से। आपकी क्या है एक्वेरियस कुंभ राशि के लिए आने वाला अप्रैल के महीने में। अप्रैल के महीने में क्या है एक्वेरियस के लिए जो अप्रैल में आने वाला है। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए अप्रैल के महीने के लिए क्या है एनर्जी। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। ऑलराइट, क्या है कुंभ राशि के लिए अप्रैल के महीने में। विंटर, टेक केयर ऑफ योर नीड्स। बॉटम में कार्ड है वाइट विच, बी द लाइट। ओके, आई थिंक आप बहुत हैवीनेस से गुजर रहे हो, अपनी लाइफ सिचुएशन में बर्डन में गुजर रहे हो, सप्रेस हो रहे हो किसी सिचुएशन से। और जहां पे आपसे बोला जा रहा है कि सभी को खुश रखने की जरूरत नहीं है, अपनी जिम्मेदारियों को साझा करना सीखिए, अपनी प्रायोरिटी को समझिए, अपनी प्रायोरिटी को पहले समझिए। बाकी लोग क्या सोच रहे, क्या कर रहे हैं, आप सबको खुश नहीं रख सकते हो। ठीक है, ये बात समझने की जरूरत है आपको। आप शायद बहुत सारे मेढकों को एक ही तराजू में तौलने की कोशिश कर रहे हो, और जो पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए आपसे बोला जा रहा है कि सभी की अगर एनर्जी से आप हर्ट हो रहे हो, किसी ने क्या कह दिया, किसी ने क्या बोल दिया, इन सब चीजों से आपको बहुत फर्क पड़ रहा है, तो इन सब चीजों को इग्नोर कीजिए। बी द लाइट, अपनी इनर विजडम को बढ़ाइए, ताकि आप इन सब चीजों का आपको फर्क ही ना पड़े। यहाँ पे आउल का भी यहाँ पे कार्ड है, मतलब सिंबल है। तो कहीं आई थिंक आप या तो बहुत आपसे बोला जा रहा है कुछ ज्ञान को अर्जित कीजिए, लेकिन यहाँ पे पेंटिकल्स भी है। तो मैं यहाँ पे कहूंगी कि अप्रैल के महीने में कहीं ना कहीं आपकी धन का आगमन है, लेकिन वो आपके ज्ञान और विजडम पर है। ठीक है, ज्ञान और विजडम पर आपका यहाँ पे धन दिख रहा है आगमन। और यहाँ पे विंटर का कार्ड है। विंटर का कार्ड भी पेंटिकल्स की एनर्जी होती है, अर्थ की एनर्जी होती है। तो भाई पैसा तो यहाँ पे दिख रहा है, साथ में यहाँ पे वुल्फ भी है। तो वुल्फ यहाँ पे हमेशा साइकिक एबिलिटी, पैसा, धन की बरकत, ये सब चीजें लेकर के आता है। आपकी हेल्थ को रिकवरी करता है, आपको प्रोटेक्शन देता है। तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आप जो आपका स्पिरिट है उनसे जुड़ने वाले हो, अपने एनिमल स्पिरिट यानी कि वुल्फ स्पिरिट से जुड़ने वाले हो, आप उनके प्रोटेक्शन में आने वाले हो। आपकी साइकिक एबिलिटी बहुत हाई रहेगी अप्रैल के महीने में। और आपसे बोला जा रहा है कि हो सके तो वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ का चैंट कीजिए, क्योंकि जितना इसको चैंट करेंगे आप अपनी लाइफ में अबंडेंस को और भी ज्यादा क्रिएट करोगे, पैसा आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। साथ में वुल्फ के जैसे कान जो होते हैं ना, बहुत ज्यादा, मुझे यहाँ पे कान की तरफ फोकस गया, कान की तरफ मेरा ध्यान गया। तो जैसे वुल्फ के कान जो होते हैं ना, बहुत ही तेज सुनने लायक होते हैं। तो वैसे बोलो कम, सुनो ज्यादा, समझने की कोशिश करो, ना कि किसी को कुछ समझाने की, बताने की। ठीक है, सुनो ज्यादा, समझने की कोशिश करो, मैच्योरिटी लेकर के आओ। ये एक क्लियर मैसेज मुझे मिल रहा है। साथ में अगेन हैवीनेस की एनर्जी से लाइट एनर्जी में आइए, बर्डन बहुत सारा लेकर के नहीं चलिए। ठीक है, चलिए आपके लिए देख लेते हैं क्या है और
क्या है और अप्रैल के महीने में, क्या है अप्रैल के महीने में कुंभ राशि के लिए, क्या है और हर्मिट। हर्मिट से मुझे साधना याद आती है। तो सक्सेस है, सक्सेस एश्योर है, पर साधना से। डेथ एंड रीबर्थ। द एम्प्रेस। ये बहुत ही क्वाइट एनर्जी हो गई अचानक से। जैसे ठंड के मौसम में जब रात का मौसम होता है ना, तो एकदम शांति हो जाती है। इवनिंग से ही बहुत शांति रहने लगती है और रात में तो बिल्कुल सुनसान हो जाता है। इतना गर्मियों के मौसम में नहीं होता है जितना सर्दियों के मौसम में होता है। और मुझे यहाँ पे बहुत ही कोल्डनेस की एनर्जी मौजूद दिख रही है। जैसे किसी के जो जज्बात है ना, वो बहुत ठंडे पड़ गए हैं किसी चीज को लेकर के, या हौसला कमजोर पड़ गया है। किसी का हौसला कमजोर पड़ गया है। बहुत उसकी इच्छाएं थी। अप्रैल के महीने में एक्वेरियस में बहुत से ऐसे लोग हो सकते हैं जिनकी इच्छाएं थी कि वो लाइफ में कुछ अच्छा क्रिएट करेंगे, इम्प्रेस की एनर्जी बनेंगे, नई क्रिएटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे, बड़े यूट्यूबर बनेंगे, बड़ी अच्छी जॉब हासिल करेंगे। लेकिन सब कुछ करने के बावजूद वो वापस बार बार जीरो पे आ रहे हैं। तो ऐसा दिख रहा है कि बहुत सारे लोग एक्वेरियस में हताश हो रहे हैं। हताश हो रहे हैं कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। आइसोलेट हो रहे हैं। समझ नहीं आ रहा है उनको कि कहां लाइफ को जाए। उनको ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ से दरवाजे बंद हो गए हैं। तो हर्मिट का क्या कार्ड क्या है? हर्मिट का कार्ड कहता है ज्ञान का उपयोग करो, साहस लाओ, क्योंकि ये मंगल का कार्ड, मंगल साहस को लेकर के, साहस जुटाओ अपने अंदर। रीबर्थ होगा। अपनी कायरता से बाहर निकलो। आप कायर नहीं हो, आप शेर हो। आप नया क्रिएट कर सकते हो। अपने अंदर जज्बा लेकर के आओ, ठीक है। और ये अप्रैल का महीना ये इस चीज का बड़ा आपके लिए परीक्षा लेकर के आएगा कि आप गिर के कैसे उठने वाले हो। फोनिक्स की एनर्जी यहां पे दिख रही है। गिर के कैसे उठोगे, कैसे संभलोगे। ये अप्रैल का महीना संभलने का समय। बहुत गिर लिया, बहुत हार का सामना कर लिया, बहुत रो लिया। अब आगे बढ़ना है, अब रुकना नहीं है। अब एक नई शुरुआत करनी है और नई सूरज का उदय करना है। अगर अच्छे दिन नहीं रहे हैं तो ये बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। इस बात की, इस मॉरलिटी पर, इस यूनिक तथ्य पर, इस फैक्ट पर विश्वास करना है, ठीक है। कुछ और गाइडेंस देख लेते हैं। कुछ और गाइडेंस क्या है एनर्जी। मुझे यहाँ सफलता की सीढ़ियां भी दिख रही हैं। इस सफलता की सीढ़ियां में आपको मिलेंगी। भले ही अभी आपको नजर नहीं आ रहा हो, पर ये सफलता की सीढ़ियां आपके लिए बनी हुई हैं। आप इस शिखर पे जरूर पहुंचोगे एक दिन। चलिए, क्या है जो एक्वेरियस के लिए आ रहा है अप्रैल के महीने में? क्या है अप्रैल के महीने में आ रहा है एक्वेरियस के लिए, कुंभ राशि के लिए क्या आ रहा है? इनर वॉइस, मैंने बोला था यहां से अपनी इनर विजडम का प्रयोग करना है। आप बहुत वाइजवन होने वाले हो, बहुत वाइजवन। लोग आपके पास आएंगे, आपके पास इतना एक्सपीरियंस होगा कि लोग आपके पास आएंगे कि कैसे किया आपने। वी आर द बर्ड बोला था ना, लोग जुड़ेंगे। कम्युनिटी आपकी बनते दिख रही है। कंप्लीशन, माय गॉड। बॉटम कार्ड है द फूल। एक नई शुरुआत, एक न्यू बिगनिंग। गिर के संभलने की एनर्जी। बहुत गिर लिए ना, अब हार का क्या डर। तो अब तो आपको आगे बढ़ना ही बढ़ना है और कुछ करना ही नहीं है। आप अपनी साथ पूरा, कहते हैं ना
कि चला तो अकेला था लेकिन काफिला जुड़ता गया। आप भले ही यहाँ पे अकेले चल रहे हो अभी, लेकिन आपके साथ काफिला जुड़ते दिख रहा है। आप किसी भी एसेप्ट में इस एनर्जी को जोड़ के देख लीजिए। अगर आप लव के लिहाज से देख रहे हो इस एनर्जी को, यहाँ पे आपका यहाँ पे रीयूनियन पॉसिबल है। आपकी रिलेशनशिप कंप्लीट होते दिख रही है। अगर प्रॉब्लम्स चल रही थी आप दोनों के बीच में, या किसी और पर्सन की वजह से आप दोनों के बीच में रीयूनियन नहीं हो पा रहा था, या नेक्स्ट लेवल पे आप नहीं पहुंच पा रहे थे, शादी की पॉसिबिलिटी पे नहीं पहुंच पा रहे थे, पॉसिबल हो पाएगा अप्रैल के महीने में। जो भी पजल थी सॉल्व होंगी, जो भी ब्लॉकेज है वो दूर होंगी। लोगों को इन्फ्लुएंस करने की भी एनर्जी है। पैसा भी आते दिख रहा है, पैसा बहुत सारा, यहां से भी पैसा था और यहां से भी पैसा। और ये इनर विजडम से, मैंने पहले ही कहा था, आपके विजडम, आपके ज्ञान से पैसा आ रहा है। किसी की सच्चाई भी आपके सामने आ सकती है, मुझे ऐसा भी मैसेज मिल रहा है। किसी की सच्चाई आपके सामने आ सकती है विद कंप्लीशन का कार्ड। किसी ने आपसे कुछ छिपा रखा था तो उसकी सच्चाई सामने आएगी। ठीक है, चलिए जानते हैं आपके करियर में क्या आ रहा है। आपके करियर में क्या आ रहा है। आपके करियर में क्या आ रहा है। कुंभ राशि के करियर में क्या आ रहा है। नाइन ऑफ sword, नाइट ऑफ कफ, एंड 4 ऑफ sword। ओके, बॉटम में कार्ड है आपका 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सबसे पहले तो करियर में आप बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हो, बहुत टेंशन ले रहे हो। कैसे करूं, क्या करूं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, क्योंकि जो ऑफर आते हैं आपके पास, जॉब ऑफर या बिजनेस ऑफर, आप जब उनको एक्सेप्ट करते हो तो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, उसमें ब्लॉकेज आ जाती हैं, किसी ना किसी तरीके से काम रुक जाता है। कई बार आप इंटरव्यू देने जाते हो, आप इंटरव्यू देते समय नर्वस हो जाते हो। एग्जाम देने गए, क्वेश्चंस आते हुए भी आप आंसर गलत कर रहे हो। ठीक है, कुछ ऐसी एनर्जी आ रही जो नर्वसनेस से जुड़ी हुई है, मुझे दिखाई दे रहा। तो यहां पे सबसे बड़ा आपके लिए मैसेज आ रहा है कि अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाओ, अपने आप को बोल्ड करो। डरने की जरूरत नहीं है। भले ही आपको किसी भी चीज के लिए टाइम लगता हो, मान लीजिए आपने सोचा है अप्रैल के महीने में इस एग्जाम को क्रैक करना है, तो अपने आप को 2 महीने पहले नहीं, 4 महीने पहले से तैयार करना शुरू कीजिए। ठीक है, ताकि आप उस लेवल के हो पाओ। ठीक है, मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि अप्रैल के महीने में आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, लेकिन वो हाई तभी रहेगा जब आप की तैयारी पूरी होगी। जब हमारी तैयारी पूरी होती है तो हम बहुत कॉन्फिडेंट रहते हैं। तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस है, और कॉन्फिडेंस आएगा तो आप लोगों को सेड्यूस भी कर रहे हो, इन्फ्लुएंस भी कर रहे हो कि हाँ भाई मुझे हायर करो, मैं तुम्हारे लिए ही बना हूं, मेरी ये नौकरी सिर्फ मेरे लिए है, ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी सिर्फ मेरे लिए है। आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो लोगों को, जिसकी वजह से पैसा भी आएगा। लेकिन फिर अगेन कहूंगी कॉन्फिडेंस के ऊपर है। एंजाइटी लोगे, अपने आप को नर्वसनेस में डालोगे तो नहीं हो पाएगा। अगर आप कॉन्फिडेंट पर्सन के रूप में आए सामने, तो ये जॉब ऑफर, ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी अप्रैल के महीने में आप ग्रैब कर ले जाओगे। और इसमें आपके लिए पैसा भी दिख रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, पैसा, बहुत सारा पैसा जो बैंक सेविंग के लिए होगा, जो प्रॉपर्टी को गेन करने के लिए काम आएगा। ठीक है, तो ये आपका कुछ करियर रहेगा। चलिए आपके लिए फाइनेंस देखते हैं, क्या है आपके फाइनेंस को लेकर के एनर्जी, क्या है आपके फाइनेंस की एनर्जी। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, क्या है आपके फाइनेंस की एनर्जी। और इसको करियर में मुझे दिखाई दे रहे फर्स्ट आपके जो 10 दिन हैं अप्रैल के, ये आपके लिए बूस्टिंग पीरियड रहेगा, अपने कॉन्फिडेंस को बूस्टिंग पीरियड करने के लिए। ठीक है, इसमें जितना आप अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने की कोशिश करोगे उतना ज्यादा बूस्ट कर पाओगे, क्योंकि ये नवरात्रि के भी दिन होंगे। ठीक है, कुछ एक ये भी मैसेज मुझे मिला है।
फाइनेंस कैसा रहेगा? माँ काली की सेवा कर सकते हो, उनका व्रत रख सकते हो, उनकी पूजा कर सकते हो, तो ये करियर में आपके लिए और भी अच्छा रहेगा। कैसा रहेगा फाइनेंस एक्वेरियस का? हैप्पीनेस, 7 ऑफ कप, एंड द 8 ऑफ वैंड। ओके, बॉटम में कार्ड है 10 ऑफ वैंड्स। ओके, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ओवरऑल फाइनेंस आपका बहुत स्ट्रांग रहेगा। कुछ चीजों में ऐसा लगेगा कि मुझे पैसा और मिल सकता था, मैं और भी ज्यादा डिजर्व करती थी, पर आप एक बात भूल रहे हो कि आपने जर्नी यहां से स्टार्ट की थी। ठीक है, यहां से आइसोलेशन की एनर्जी से स्टार्ट किया था, और आज कहां पे हो आप पैसा और इनकम की एनर्जी को क्रिएट कर रहे हो अपने लिए। तो पैसा बरकत आ रहा है, बस थोड़ी सी यहां पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा कि आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे, आपको लगेगा और भी चाहिए, और भी चाहिए, मुझे और भी चाहिए। ठीक है, हैप्पीनेस को ढूंढना है। हैप्पीनेस अगर आप ले आते हो ना, तो ये बरकत का पैसा बन जाएगा। ये आपके सातों सपने पूरे करेगा। जो आपने सपने देख रखे अपने जीवन के, वो सारे सपने पूरे होंगे। समझे? बस पैसे को कैसे, कहां, क्या करना है इन्वेस्ट, इतना ध्यान रखना है। कई बार पैसा आता है तो व्यक्ति जो होता है ना, थोड़ा सा घमंड आ जाता है। उस घमंड को परे रखना है। अपने मन को जो है ना, मैला नहीं होने देना। अपने मन को एकदम इनोसेंस रखना है। ठीक है, और बहुत स्पीडली पैसा आएगा आपकी लाइफ में हैप्पीनेस को लेकर के। बस उस हैप्पीनेस को एक्चुअल में ढूंढना है आपको। ये आपका चैलेंज रहेगा। ठीक है, चलिए आपके लव के लिए क्या एनर्जी है, एक्वेरियस के लव को लेकर के क्या एनर्जी है, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। एक्वेरियस के लिए लव को लेकर के क्या एनर्जी है, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। एक्वेरियस के लिए लव को लेकर के क्या एनर्जी है। एस ऑफ सोर्ड, 3 ऑफ सोर्ड एंड विक्ट्री। वरी, 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, वर्क्स। ओके, वर्क्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे यहां पे आपके पर्सन के साथ कोलैबोरेशन दिखाई दे रहा है, दोबारा रियूनियन दिखाई दे रहा है। अगर आप थर्ड पार्टी इश्यूज को झेल रहे थे, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड आया है और यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स भी है, तो मे भी आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी रही थी, लेकिन इस थर्ड पार्टी को आप ओवरकम कर रहे हो। विक्ट्री का कार्ड आपके लिए आया है। इस विक्ट्री को ओवरकम कर रहे हो, मतलब इस विक्ट्री को पा रहे हो। जो भी ऑब्स्टिकल हैं, वो ऑब्स्टिकल आपके रिम्यू हो रहे हैं, आपका रियूनियन हो रहा है। आपका पर्सन के साथ में आपका कनेक्शन मजबूत होते दिख रहा है। एक पोर्टल खुल रहा है जिसमें आपका कम्युनिकेशन बनते दिख रहा है, आपका दोनों का रियूनियन होते दिख रहा है। अगर कोई लीगल इश्यू आप दोनों के बीच में चल रहा था, तो ये इश्यू भी बहुत जल्दी सॉल्व होते दिख रहा है। ठीक है, ये पैचअप होते हुए दिख रहा है मुझे। विक्ट्री है, आपके प्यार की विक्ट्री है। आपने जो भी अपने पर्सन के लिए सैक्रिफाइस किए, जो भी आपने एफर्ट्स लगाए, उन सभी चीजों के रिजल्ट आपको अप्रैल के महीने में मिलेंगे। विक्ट्री दिख रही है आपकी, प्यार में जीत दिख रही है। आप अपने पर्सन को दोबारा से जीतते दिख रहे हो। जिनका ऑलरेडी कपल्स हैं और जिनके पीछे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन लोगों का मैं बोलना चाहूंगी आपकी बॉन्डिंग जो है ना, बहुत मजबूत होने वाली है। और बहुत जल्दी आपको पर्सन कहीं डेट प्लान में आपको लेके जाएगी, क्योंकि बहुत पैशनेटिक एनर्जी भी 6 ऑफ वैंड्स की बन जाती है। तो कहीं ना कहीं, चाहे आप रिलेशनशिप में हो, या फिर आप चाहे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, या फिर आप सेपरेशन में चल रहे हो, सबका रियूनियन है। हैप्पीनेस दिख रही है, कम्युनिकेशन दिख रहा है, बॉन्डिंग दिख रहा है, और एक पैशनेटिक एनर्जी बन रही है। ठीक है, डेट प्लानिंग बन रही है, कहीं टूर की भी प्लानिंग बन सकती है।
बेसिकली लव में आपके एफर्ट्स का, आपके सेक्रीफाइसेस का आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा अप्रैल के महीने में। और अगेन ये जीत आपकी है रिलेशनशिप में। जो भी इश्यू आपकी लव लाइफ में चल रहे हैं, चाहे फैमिली को लेकर के ड्रामा चल रहा हो, चाहे थर्ड पार्टी को लेकर के ड्रामा चल रहा हो, कोई भी ड्रामा हो, इसमें आपकी जीत दिख रही है। आप जीतने वाले हो। ऑल्सो इस चीज को लोग देखेंगे भी, आपके प्यार की पावर को समझेंगे भी, क्योंकि 6 ऑफ वैंड जो है ना, लोगों को इन्फ्लुएंस भी करती है, ताकि लोग उनसे अट्रैक्ट भी होते हैं। तो आप अपनी लव एनर्जी से लोगों को अट्रैक्ट भी करते हुए दिखाई दे रहे हो, आपकी अपने प्यार का लोहा मनवाते दिखाई दे रहे हो कि वाह, इस पर्सन ने तो कमाल कर दिया, इसने हारी हुई जीतबाजी को जीत कैसे लिया। समझे? तो यहां पे लव और लव की जीत दिख रही है। कुछ और है क्या यूनिवर्स? कुछ यूनिवर्स और है जो आप मुझे बताना चाहते हो? ओके, एक मैसेज मुझे और मिला है। जो लोग आपकी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, या जिनके साथ में आपने बहुत अच्छा किया, बहुत सारा प्यार दिया, सपोर्ट किया, लेकिन उन्होंने एंड टाइम पर आपको अपनी गंदी सूरत दिखाई, उनको भी उनको भी कर्मा उनको देखने को मिलेगा। जिन लोगों ने आप दोनों के बीच में लड़ाई लड़वाने की कोशिश की, या आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी को देख करके बहुत खुश हुए और उस चीज का तमाशा बनाया, उन लोगों को भी सबक मिलेगा। ठीक है, कुछ ऐसी भी एनर्जी मुझे मिल रही है। ठीक है, और खास करके आपकी लाइफ कंट्रोल में आपकी आते दिख रही है। तो एनर्जी को क्लेम जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही है। एक लीडरशिप की एनर्जी आ रही है इस प्यार में। आप अपने पर्सन को टॉर्मेंट करते दिखाई दे रहे हो। ठीक है, जिन लोगों ने आप लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं, उनको अच्छा सबक देते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, तो यस, कुंभ राशि, ये थी मेरी आपकी रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जिन्होंने ऑलरेडी कर दिया है उनके लिए थैंक यू सो मच, बहुत सारा प्यार आपको। जिन्होंने नहीं किया है प्लीज कर दीजिए। और मैं मिलूंगी आपसे आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।